आज रात 12 बजे से पूरे देश में। नमस्कार जी हां दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। आज से पूरे भारत देश में 5 बड़े नियम लागू किए हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाओं को भी लागू किया है। भारत सरकार नई नई स्कीम को लॉन्च किए हैं और महिला, बुजुर्ग, किसान, युवा, रोजगार, वृद्धा, छात्र छात्रा सभी को लाभ देने के लिए नई नई योजना ला रहे हैं। साथ ही आने वाले नए साल 2026 में ऐसी योजना और नियम को लागू करने जा रहे हैं जिसका असर आपके जेब पर पड़ेगा। अगर आप इन सब नियमों को सही से नहीं जानते हैं, आगे चलकर हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है या आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए अंत तक। आगे विस्तार से हर एक अपडेट के ऊपर बारी बारी से समझा देंगे और उससे पहले वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना अपडेट मिस नहीं हो। और दोस्तों, वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए जुड़ते हैं महिला बर्थडे, बच्चे बुजुर्गों के लिए काम की खबर। मुख्यमंत्री आवास योजना की तरफ से सभी लाभार्थियों को दिए जाएंगे 3 लाख रुपए ताकि आप भी खुद का पक्का मकान बनवा सके। अगर आप टूटी फूटी झोपड़ी, झुग्गी या किराया के मकान में रहते हैं तो सरकार ने आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, बैंक खाता को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए हैं। सफी साहब मौसम कार्ड, राशन कार्ड को लेकर भी सरकार बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगली खबर है, बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आगे देखते रहिए कि बिहार में लाभार्थियों के लिए कितने बड़े बड़े योजना लागू होते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू ने भी अपने मंत्रियों के विभाग का ऐलान कर दिया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार वित्त विभाग बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में गया है। आप देख रहे हैं बहुत बड़े चैनल, देखते रहिए वीडियो अंत तक। सरकार ने आप लोगों के फायदे के लिए कितने बड़े बड़े नियम मंत्रीगण को लेकर बना रखे हैं। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया है, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। जेडीयू कोटे से कुल 8 मंत्री बने हैं। बिहार में बहुत बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लॉन्च किए जाएंगे ताकि आप सभी लोगों को बिजली, पानी, रसायन, खाद्य पदार्थ इत्यादि की कमी नहीं हो। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा लोजपा आर को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है। हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास श्रम कार्ड है तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से नजदीकी सरकारी दफ्तर जाकर 10 रुपए खर्च करके श्रम कार्ड बनवा लें और 3,000 रुपए पेंशन के लिए आवेदन कर दें। आवेदन करने के 20 दिन बाद ही आपके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। अगली खबर है, देश में सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले आम नागरिकों के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को लेकर दोस्तों हर कोई उत्सुक है। 21 नवंबर 2025 को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि सभी महिला, बड़े बच्चों, रिश्तेदार, पड़ोसी यानी कि सभी लोगों को रोजमर्रा जरूरत पड़ता है। यहां आपके शहर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की ताज़ा कीमतें लागू कर दिए गए हैं। सभी अलग अलग राज्य में अलग अलग दाम निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं अगली खबर। आज के समय में कई महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी वे अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा तो इन्हीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और घर बैठे इनकम करके स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे महिलाओं को बैंक खाते में दी जाती जाएगी।
इस राशि का उपयोग महिलाएं सिलाई मशीन और सुई धागा कैंची इत्यादि उपकरण खरीदने के लिए कर सकती हैं, जिससे वे घर बैठे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। साथ ही साथ अगली खबर, सासाराम रोहतास जिला आने वाले वर्षों में राज्य का प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर बनने की विचारधारा जिला आने वाली वर्षों में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, नई सरकार के गठन के साथ ही जिला प्रशासन ने अपना विजन तय कर लिया है, जिसके तहत अगले 5 वर्ष में यहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के रोहतास जिला में मेगा फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क केंद्र सरकार बनाने जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से बाहर दूर दराज जाने की मजबूरी कम हो जाएगी। अगला खबर है कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वह 10वीं क्लास पास हैं, तो फ्री लैपटॉप योजना के तहत सरकार छात्रों को सीधे लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये नकद राशि या मुफ्त में लैपटॉप प्रदान भी करते हैं, ताकि आपके बच्चे पढ़ाई को जारी रख सके। और साथ ही साथ छात्रों को प्रतिवर्ष 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप भी केंद्र सरकार दे रही है। आगे चलकर दोस्तों, आपके बच्चों को अपना पढ़ाई पढ़ने में किसी भी तरह का संकोच नहीं हो, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगला योजना है, सरकार ने वर्ष 2025 की पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों को अब नई राशि और भारत सरकार की तरफ से हर एक राज्य में लाभ दिया जाएगा। पहले जहां पेंशन की राशि सीमित थी, वहीं अब इसे महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को मद्देनजर में रखते हुए सरकार ने कदम को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस बदलाव से लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को सीधा बहुत बड़ा फायदा होगा। वृद्ध पेंशन योजना के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को पहले से अधिक पेंशन राशि दी जाएगी, यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब 1,500 रुपये प्रतिमाह तक की राशि मिलने का प्रावधान किया गया है, जो पहले 1,000 रुपये थी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि हम बॉडी बाड़ी से प्रत्येक योजना का अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। तो साथ ही अगली खबर, अब विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना में बड़ा संशोधन भी किया गया है। अब ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उन्हें 1,200 से 1,500 रुपये प्रतिमाह तक की राशि दी जाएगी। पहले यह सीमा 1,000 रुपये तक थी। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को भी डिजिटल किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें। साथ ही दोस्तों, अगली खबर है, विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर अब 1,800 रुपये प्रतिमाह 1,800 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो दोस्तों, देखते रहिए। अगली खबर, केंद्र सरकार ने बिहार वासियों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पर बहुत बड़ा कटौती किया है। जिस लाभार्थियों से गैस सिलेंडर के दाम साढ़े 950 रुपये ले रहा था, अब सरकार ने रेट को घटाकर 715 रुपया गरीब मजदूर लाभार्थियों के लिए कर दिया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन ऑनलाइन या सीएससी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। सभी लाभार्थियों का डेटा सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, ताकि कोई फर्जी लाभार्थी शामिल न हो सके। तो दोस्तों, आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। जानते हैं अगली खबर, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार में सभी योजना के प्रति बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। नीतीश सरकार में विभागों के बंटवारे के होने बाद मंत्रियों ने काम संभालना शुरू कर दिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने 2 अहम बातें कही हैं। वे चाहते हैं कि जिला परिषदों के पास जो भी जमीन जायदाद संपत्ति है, उसे ठीक तरह से इस्तेमाल करके उसका विकास किया जाए। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आगे देखते हैं, गांव स्तर ग्राम पंचायत पर जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनकी ठीक से जांच पड़ताल मॉनिटरिंग करने के लिए एक समिति कमेटी बनाने का लक्ष्य रखा है। सीधे शब्दों में कहा, मंत्री दीपक प्रकाश जिला परिषदों की संपत्ति को बढ़ाना और ग्राम पंचायत के कामों की निगरानी के लिए एक बहुत बड़ा कमेटी गठन करना चाहते हैं। आप सभी लाभार्थियों के लिए विकास और बड़े बड़े योजनाओं पर मद्देनजर रखते हुए मंत्रीगण अपना अपना कदम को उठा लिया है। तो दोस्तों, जानते हैं आगे का खबर, पूरा वीडियो देखिएगा, बाद में पछताना नहीं पड़े। अगली खबर है, पटना बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी।
आपके घर में पाइप वाली गैस पीएनजी घर घर तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है। इससे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा फायदा सरकार की तरफ से साबित होने जा रहा है। अगर यह स्कीम आपके गांव घर तक पहुंच जाती है तो सभी महिलाओं, सभी के मां बहन आंटी लोगों के लिए गैस सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाएगा और सिलेंडर को बुक करने, बदलने या खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। सुरक्षित और सुविधाजनक गैस सीधे पाइपलाइन से आपके किचन तक पहुंचेगी, जो सिलेंडर से ज्यादा सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान है। यह गैस सिलेंडर से सस्ती भी पड़ेगी और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। यह सुविधा पटनावासियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो गैस इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। यह गैस अब सिर्फ एक बार स्विच ऑन करने पर लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगला खबर है, बिहार के कई राज्यों में 27 और 28 नवंबर को लगातार 2 दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहने की खबरें सामने आई हैं। यह अवकाश त्योहारों की तैयारी, मौसम और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए घोषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रखना है। कुछ क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी रहेगा। यह वीडियो 27, 28, 29 और 30 तारीख को छुट्टियों की घोषणा पर चर्चा करता है। अगली बड़ी खबर है, यह योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए लॉन्च किया हुआ बहुत बड़ा योजना है। इसके तहत महिला उद्यमियों को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता बिहार सरकार देती है, ताकि महिला बिजनेस करके या मछली, मुर्गी, बकरी, छागल पालकर अपने परिवार, बच्चे को पालन पोषण करके जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों, इस 10 लाख रुपए की राशि में 5 लाख रुपए का अनुदान ग्रांट माफ होता है, जिसे महिलाओं को वापस नहीं करना पड़ता है, और जो शेष 5 लाख रुपए की राशि है वह ब्याज मुक्त है और महिलाओं को आरण के रूप में दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, एक एक करके सभी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगली बड़ी खबर है, जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार चुनाव में हार से वो हतोत्साहित नहीं हैं, बल्कि ज्यादा ताकत से मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्होंने अगले 18 से 20 महीनों का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से होगी। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है, बने रहिए हमारे चैनल पर। प्रशांत किशोर की यात्रा शुभम मंगलम हो। प्रशांत ने कहा कि जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर के 1 लाख से ऊपर वार्ड में जाएंगे और सरकार के वायदे के मुताबिक 10,000 रुपये पा चुकी महिलाओं को सीएम रोजगार योजना के बाकी 2-2 लाख रुपये दिलाने का अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को 10,000 नहीं मिला होगा और जिनको 2 लाख मिलना है, दोनों का फॉर्म जन सुराजी भरवाएंगे और सरकार के पास जमा करवाएंगे। पिछले चुनाव के प्रत्याशी जितने भी अभियान चलाए थे, विकास सभी के रोजगार के लिए वीजा उठाए थे। तो दोस्तों, वह समय आ गया, सभी प्रत्याशी सरकार के तरफ भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। विकास सभी के रोजगार को आगे बढ़ाने कदम पर कदम उठा रहे हैं, महिला, मजदूर, छोटे किसानों के लिए। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों 2,000 रुपये में दी जाती है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कीजिए। आपके संपर्क में जितने भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, चाहे वह महिला, चाहे वह बुजुर्ग या रिश्तेदार दोस्त हो, सभी को शेयर करना मत भूलिए। हाल ही में 21वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये जारी करने की घोषणा हुई है, जो 2 सामान्य किस्तों के बराबर है। यह उन किसानों के लिए है जिन्हें पिछली बार कोई किस्त नहीं मिल पाई थी या उनके खाते में लंबित किस्तें जमा की जा रही हैं। मुख्य बिंदु, छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना। राशि 4,000 रुपये, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्तें। 21वीं किस्त, इसमें 4,000 रुपये 2 किस्तों के बराबर दिए जा सकते हैं। यह राशि उन किसानों को मिलेगी जिनकी ई-केवाईसी पूरी है और जो योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, खासकर उन किसानों को जिन्हें पिछली किस्तें नहीं मिल पाई थीं। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भेजा जाता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में नीतीश कुमार भले 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार की तस्वीर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दबदबे की कहानी बयां करती है। पटना में गुरुवार को 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 14 बीजेपी से और सिर्फ 8 जेडीयू से थे।
हालांकि कैबिनेट में अभी 10 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं और आने वाले समय में जेडीयू को कुछ और मंत्रालय मिल सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के मंच पर बीजेपी की मजबूती साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही अगली खबर, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे और वित्तीय मदद के सिद्धांतों पर असर डालेगी। यह वित्तीय योजना 2026 से 2031 तक के लिए है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों करीब 50 लाख और पेंशन भोगियों करीब 69 लाख के वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। इससे राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी प्रभाव की उम्मीद है। यह वीडियो 8वें वेतन आयोग के लागू होने और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में जानकारी दे सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यह तारीख पिछली पे कमीशन की 10 साल की समय सीमा के अनुसार है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, देखते हैं अगली खबर। आधार कार्ड से जुड़े बड़े नियम का अपडेट जारी किया गया है। बड़ा बदलाव में यूआईडीआई दिसंबर 2025 से आधार कार्ड का नया डिजाइन ला सकता है। आधार कार्ड को नया रूप आ जाएगा। कार्ड पर अब नाम, पता और आधार नंबर नहीं दिखेंगे, सिर्फ फोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जानते हैं इसका उद्देश्य। यह बदलाव डेटा की गोपनीयता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए किया जा रहा है। सुविधा, डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए एक नया आधार ऐप भी आएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, महागठबंधन को भाजपा ने ठगबंधन और लठबंधन की संज्ञा दी है। अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि ठगबंधन की आदत यही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां जीत मिल जाए वहां जनता की आवाज, जहां हार जाए वहां चुनाव आयोग पर आरोप। अगर आयोग एनडीए के पक्ष में होता तो जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी बेहद कम अंतर से हारे हैं, वे भी आज एनडीए के खाते में होती। सच यह है कि एनडीए ने जनता के विश्वास से जीत हासिल की है और लठबंधन हार पचाने की हिम्मत तक नहीं रखता। देश दुनिया की खबर बने रहिए हमारे साथ। बिहार में 2 दशक बाद पहली बार गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रालयों का बंटवारा करते हुए गृह विभाग अपने उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप दिया। इसके बदले जेडीयू को वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग मिला है, जो पहले बीजेपी के पास थे। दोस्तों, लिए जानते हैं अगली खबर। भारत सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए सोलर आटा चक्की खरीदने के लिए दे रहे हैं। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वहीं खेल और खिलाड़ियों के लिए भी सुविधाओं में विस्तार होगा। विभाग का कार्य संभालने के बाद श्रेयसी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं का ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल जगत का हिस्सा होने के नाते उन्हें खिलाड़ियों की जरूरतों, चुनौतियों और संरचनात्मक समस्याओं की बेहतर समझ है। उन्होंने आगे कहा कि जो समस्याएं हैं वे जल्द दूर हो सके, इसके लिए वे एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करेंगी, जिसके आधार पर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, उपकरण, सुविधाएं और स्पोर्ट्स पॉलिसी पर तेजी से काम होगा। श्रेयसी सिंह ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में खेल संस्कृति को नई दिशा दी जाएगी और प्रतिभाओं को उनकी मेहनत के अनुरूप उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ ही। अगला खबर, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपये करके दिया जाता है और शौचालय योजना का फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आने वाले नए साल के शुरुआती महीने तक 50,000 महिलाओं को शौचालय का पैसा मिलने वाला है। तो यदि आप भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो शौचालय योजना के तहत जल्दी आवेदन करें। अगले महीना तक आपको भी पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे तक देखते रहिए। आपको बारी से सभी योजना के विशेष में बता रहे हैं। नवादा में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। उन्हें 1,350 रुपये की डीएपी खाद 1,650 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खाद की किल्लत के कारण किसान अधिक कीमत देने को विवश हैं। किसानों ने प्रशासन से कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही अगली खबर है,
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले सभी वर्ग, सामान्य, 10वीं, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ ही अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एशियाई और प्रशांत आपदा सूचना प्रबंधन विकास केंद्र के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया। उन्होंने आपदा जोखिम कम करने और आपदा प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। राय ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया और आपदा प्रबंधन में भारत के सक्रिय योगदान की बात कही।